अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे। तो हम लोग ना आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। आज लंच टाइम से ही मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। व्लॉग का आगाज़ आज इस बात से करते हैं कि परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा होती हैं, किसी की ज़िंदगी में कम होती हैं। और जिन लोगों की मैं नहीं मानती कि किसी की ज़िंदगी में नहीं होती परेशानियां, कभी किसी को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। किसी के छोटे मसले होते हैं, उनको बड़े मसले लगते हैं, लेकिन सब चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुज़र रही होती है। और जैसा कि आपके बड़े मसले हों, फिर भी ये जैसे कि त्यौहार हैं, सारी चीज़ें, इनको गुज़ारना, इनमें सेलिब्रेट करना अपनी हैसियत के मुताबिक हर इंसान कर रहा होता है। तो वही बात है ना कि हम खुशियों को नहीं छोड़ सकते। और जैसे हम मतलब कि किसी के गमों को नहीं छोड़ सकते, तो हम किसी की खुशियों को भी नहीं छोड़ सकते और अपनी खुशियों को भी नहीं छोड़ सकते। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, चाहे हम अंदर से खुश हों या ना हों, और इन सारी चीज़ों के साथ चलना पड़ता है। यही दुनियादारी है। जैसा कि अब बड़ी ईद है और बड़ी ईद की लोग कहते हैं बड़ी खुशी होती है। ये बात भी आप लोगों की सही है। किसी की हैसियत होती है कि वो कर सकता है कुर्बानी, और किसी की हैसियत नहीं होती, वो नहीं कर सकता, लेकिन वो खुशियाँ सेलिब्रेट करता है। अल्लाह पाक सब लोगों को दे ये फ़रीज़ा अंजाम देने की। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक खुशियाँ गुज़ारता है। और इतने गम हैं माशरे में, इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि सारी चीज़ों को एक तरफ रख के ही चलना पड़ता है। अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी तो गुज़र गई। तो हम लोगों को अपने बच्चों की तरफ देखना होता है, हमें लोगों की तरफ देखना होता है। दूसरा ये कि हम जब रह रहे होते हैं जिस माशरे में, तो हमें उस माशरे को लेके चलना होता है। इन सारी चीज़ों की तरफ देख के ही हमें ज़िंदगी गुजारनी होती है। हम सिर्फ़ अपने मूड के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कौन लोग मेरी इन बातों से इत्तेफ़ाक करेंगे, तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जब दिल खुश नहीं होता, लेकिन खुशियाँ मनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होता है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ छोटी-मोटी बातें कर ही रही हूँ और ये करती रहूँगी व्लॉग्स में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बनाने लगी थी खाना। लंच का टाइम हो चुका था, मटन मैंने निकाल लिया था। मटन मैंने आज फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो मैंने निकाल लिया था। ये तकरीबन 1 दिन ही पुराना था। और इसके बाद जल्दी-जल्दी, क्योंकि हम लोग इस तरह का जो मटन और गोश्त की जो चीज़ें होती हैं, चिकन वग़ैरह, ये ज़्यादा टाइम हम फ्रीज़र में नहीं रखते, हम फ्रेश ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, प्याज भी फ्राई कर लिए हैं, और इसके साथ-साथ मैंने इसे बॉयल भी कर लिया था अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं टमाटर इसमें ऐड करूँगी और हल्के-फुल्के मसाले ऐड करूँगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा और लज़ीज़ बन जाएगा। इतनी कोई ख़ास कोई रॉकेट साइंस वाली रेसिपी नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी होती है मटन की। इसमें हस्ब ज़रूरत मसाला ज़्यादा ऐड करके, और गरम मसाला मैं थोड़ा लास्ट में ऐड करती हूँ, इसमें खुशबू हो जाती है। और हरा धनिया बाद में ही, लास्ट में ही, इसमें जब दम दे दूँगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी ऊपर से। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी हस्ब ज़रूरत, जितना मुझे ज़रूरत होगी इसमें पानी की। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने शेक बनाना है, खुबानी का शेक बनाना है, क्योंकि खुबानी आई हुई है सीज़न में, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश खुबानी आई हुई है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये खून बनाती है और इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं। जिन भी लोगों को खून की कमी होती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें प्लस बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो अंदर से गिरी निकलती है, उसमें बादाम होते हैं, आप उसे भी ऐड करके ही इसमें डाल सकते हैं, ये और फ़ायदा देगा आपको। अच्छा जी, ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आपका दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं कुछ 2 दिन चीज़ खा लूँ, तो फिर मुझे तीसरे दिन वो चीज़ नहीं खाई जाती है। इनफैक्ट दूसरे ही दिन मेरा बहुत दिल बुरा होना शुरू हो जाता है उस चीज़ से। तो फिर कुछ ऐसा ही है खुबानी से भी, और मैंने दूसरी बार ही इसका जूस बनाया है और ये खाई है, और बस फिर उसके बाद मेरा दिल बिल्कुल ख़त्म हो गया कि मैं ये ना खाऊँ। अच्छा, प्रेगनेंसी जो होती है वो हर इंसान की चेंज होती है और ये डिफरेंट है। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरी बेटी जो पहली बेटी हुई थी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा चेंज और डिफ़िकल्ट है ये सेकंड प्रेगनेंसी।
इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि हम लोगों ने चाय भी बना ली थी और मैंने अपने हस्बैंड को चाय दे के मैंने जाना था सैलून। ये जरवारी पर ही है, हमारे घर से 2 मिनट के फासले पे हम लोग निकल गए थे और फिर हम वहाँ चले गए। बस ये इतना सा ही रास्ता है और उसके बाद सैलून आ जाता है, बिल्कुल ऐसे राइट साइड के ऊपर। अच्छा जी, सैलून आकर मैंने अपनी आईब्रो की सेटिंग वेटिंग करवाई थी और दूसरा मैंने और कोई काम नहीं करवाया था, क्योंकि ब्लीच अभी मैं करवा नहीं सकती हूँ प्रेगनेंसी में, हेयर कलर भी नहीं करवा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने घर पर ही प्रेफर किया कि मैं फेशियल वगैरह कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे इनका सैलून बड़ा ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें हर्बल और सारे जितने भी आजकल फेशियल्स आए हुए हैं, लाइटनिंग वाले, लाइट वाले, सब हो रहे हैं। चले जी, आगे व्लॉग में आपके साथ मिलते हैं, शेयर करूँगी सारी इन्फॉर्मेशन इनकी। तो अल्लाह हाफिज़।